और राजद को अगर राजपूतों का ही वोट अगर मिलने वाला होता तो जगदानंद सिंह आनंद मोहन से बड़ा लीडर है राजपूतों का राजद में। उससे पहले रघुवंश सिंह भी थे, राजपूतों का वोट ट्रांसफर क्यों नहीं करवा लेते थे? आनंद मोहन के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन सच यही है कि आनंद मोहन सवर्णों के लिए न कभी लड़ा है, न कभी बोला है विधानसभा लोकसभा में इस नीति योजनाओं के बारे में, न कोई आंदोलन किया है। केवल मैं सांसद हो जाऊं, मेरी पत्नी हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, कल होकर बेटी हो जाए, केवल स्वयं के लिए वो सोचते हैं। लोकसभा में, विधानसभा में, किसी भी राजनीतिक मंच पे आनंद मोहन गरीब, लाचार, फटेहाल, बेरोजगार, आवासहीन, भूमिहीन सवर्णों के हक अधिकारों का कोई एक आवाज उठाया हो तो सवर्णों का नेता बोलो आप। ये दुर्भाग्य है कि सवर्णों का एक वर्ग बंदूक प्रेमी होता है। मैं खुल के कहता हूँ, ये हमारे डीएनए में भी है, क्योंकि हम लोग न्याय के लिए लड़ने वाले लोग रहे हैं। कभी आनंद मोहन बंदूक उठाते थे तो उनके बंदूक के भाव का जो समर्थक एक वर्ग है वो आनंद मोहन के साथ में है, लेकिन वो समाज का बहुत छोटा वर्ग है। वैसा वर्ग तो अनंत सिंह के भी साथ में है, वैसा वर्ग तो राजन तिवारी के भी साथ में है, और ऐसा वर्ग सभी जाति के साथ रहता है। जीतलाल यादव के भी साथ में उसकी जाति का ऐसा वर्ग है। इन समाज का जो बड़ा वर्ग है उसका आइडियल आनंद मोहन नहीं हो सकते। मतलब राजपूतों के आइडियल आनंद मोहन नहीं हो सकते हैं। बात कर रहे हैं सर, इतना बड़ा हुजूम, जन हुजूम सोशल मीडिया पर इतने लोग लिख रहे हैं। समाज केवल इतना ही चाहता है कि जेल में ये ना रहे। जो जेल में इनको फंसाया, जेल में डाला, इन पे फांसी का फंदा लटकाने का प्रयास किया, आज दुर्भाग्य है आनंद मोहन उसी को पकड़ के भर पाजा गला लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी अगर हमको टिकट दे देगी तो आनंद मोहन से ज्यादा राजपूत हमको वोट देगा, लेकिन जैसे ही वहाँ भाजपा इसको टिकट नहीं देके, अपने समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देके, और उस जगह पे उस कोटे से अगर राजद उनको टिकट दे देगा तो समाज का वही वर्ग जो उनका पहले से फॉलोअर है वो समाज को उकसाएगा। ये जीत जाएगा तो वो राजपूत जीत जाएगा, ये जीत जाएगा तो वो राजपूत जीत जाएगा। ये किसी भी जाति के साथ होता है। क्या बात है, राजद को राजपूत का वोट ट्रांसफर करा देंगे और सवर्ण नेता किस बात का? इनके कहने पर भूमिहार वोट देगा, इनके कहने पर ब्राह्मण वोट देगा, इनके कहने पर कास्त वोट देगा। कोई इनके कहने पर वोट फाट नहीं देता है। राजपूतों का भी मैक्सिमम लोग नहीं देता है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी हो चुकी है। आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए हैं और उन्हें रिहा करने के लिए बजाबते मौजूदा बिहार सरकार ने जेल कानून में संशोधन तक कर डाला। अब इसके बाद इस पर चर्चा है कि क्या आनंद मोहन को राजनीति करने के लिए जेल से बाहर निकाला गया? क्या सवर्ण वोटों की दरकार नीतीश कुमार को मजबूर कर देती है कि वो आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल देते हैं? राजपूत जाति के हैं आनंद मोहन, और राजपूत जाति के ही एक नेता हमारे साथ मौजूद हैं, अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के संजीव सिंह। विस्तृत चर्चा हम करेंगे। चर्चा का केंद्र हमारे आनंद मोहन होंगे, लेकिन सभी सवर्ण नेताओं की भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। नीतीश कुमार को अचानक से आनंद मोहन से इतना प्रेम कैसे जाग गया? सरकार तो 2005 से है नीतीश कुमार की, 2007-8 में जाके सजा याफ्ता होते हैं। करीब करीब 15-16 सालों के बाद आनंद मोहन को रिहा किया गया। नीतीश कुमार को आनंद मोहन से आज भी कोई प्रेम नहीं है। नीतीश कुमार दरअसल राजनीति के विचित्र चक्रव्यूह में खुद को फंसा लिए हैं। भाजपा छोड़ के वो निकले और पता नहीं किस आक्रोश और आवेश में निकले और चले गए। जिसके साथ गठबंधन किया वो तो बीजेपी से कई हजार गुना ज़्यादा नीतीश का दुश्मन रहा है, लेकिन परिस्थितिवश दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, आज दोनों दोस्ती में हैं। दरअसल आनंद मोहन का लालू से पुराना यारी है। 1950 बात कर रहे हैं सर, उन लोगों में तो हमेशा से टसन दिखा है। टसल कहाँ हुआ है? आनंद मोहन लालू के खिलाफ बोल के खुद को खड़ा किया, लेकिन लालू के खिलाफ वो लड़े कहाँ? उनका बेटा तो लालू के पार्टी से विधायक भी है ना, इनके निकलने से पहले से विधायक है। ठीक है, और जिस नीतीश कुमार के खिलाफ आनंद मोहन अपने संगठन फ्रेंड्स ऑफ आनंद का धरना प्रदर्शन करवाते थे जेल में रहते हुए भी, उसी नीतीश को अपनी शादी का मुख्य अतिथि कैसे बनाते हैं? कहते थे, पूरे देश में भाषण करवाते थे, खासतौर से बिहार के अलग अलग जिलों में, कि हमको जेल में पहुंचाने वाला, फांसी के फंदे पर लटकाने का प्रयास करने वाला यही नीतीश कुमार है। तो अचानक नीतीश अच्छा कैसे हो गया आनंद मोहन के लिए या उनके परिवार के लिए? या आनंद मोहन को बताना पड़ेगा। केवल जेल से निकलने के लिए अलग अलग विषय और अलग अलग विचार आप रखते हो तो आप भी वैचारिक रूप से नैतिक नहीं हो। आपको भी समझना होगा। निश्चित रूप से आनंद मोहन को फंसाने वाला
नीतीश कुमार रहा है, और आनंद मोहन को कमज़ोर करके उसको सत्यानाश में मिलाने की योजना तो लालू यादव बहुत पहले से बनाए हुए था। लेकिन आनंद मोहन सदैव सीधा चाल चलने के बजाय जो सत्ता पे रहते हैं उनसे दोस्ती करने का आदी रहे हैं। आज उनका बेटा आरजेडी से विधायक है, और आरजेडी की ओर से संभावित चर्चा है, जो बिहार के परिवेश में चर्चा है, कि शिवहर लोकसभा सीट पे आनंद मोहन या उनकी पत्नी को लोकसभा का टिकट मिलेगा। जिस नीतीश कुमार पे ये आरोप लगाते थे, उसी नीतीश कुमार की पार्टी से इनकी पत्नी को टिकट मिलता था और वहाँ से एमएलए बनती थी। तो ये कभी भी वैचारिक रूप से ईमानदार नहीं रहे हैं, और समाज को केवल हम सांसद हो जाएं, मेरी पत्नी सांसद हो जाए, विधायक हो जाए, मेरा बेटा विधायक हो जाए, आगे हो सकता है बेटी के लिए गुंजाइश बनाए, लेकिन ये किसी भी लोकसभा में, विधानसभा में, किसी भी राजनीतिक मंच पे आनंद मोहन गरीब, लाचार, फटेहाल, बेरोजगार, आवासहीन, भूमिहीन सवर्णों के हक अधिकारों का कोई एक आवाज उठाया हो तो सवर्णों का नेता बोलो आप, कभी उठाया हो? यह दुर्भाग्य है कि सवर्णों का एक वर्ग बंदूक प्रेमी होता है। मैं खुल के कहता हूं, यह हमारे डीएनए में भी है, क्योंकि हम लोग न्याय के लिए लड़ने वाले लोग रहे हैं। कभी आनंद मोहन बंदूक उठाते थे तो उनके बंदूक के भाव का जो समर्थक एक वर्ग है वो आनंद मोहन के साथ में है, लेकिन वो समाज का बहुत छोटा वर्ग है। वैसा वर्ग तो अनंत सिंह के भी साथ में है, वैसा वर्ग तो राजन तिवारी के भी साथ में है, और ऐसा वर्ग सभी जाति के साथ रहता है। जीतलाल यादव के भी साथ में उसकी जाति का ऐसा वर्ग है। अलग अलग जातियों का जो गोपाल मंडल है उसका भी कुछ समर्थक इसी भाव का है, इसको समझना होगा। इन समाज का जो बड़ा वर्ग है उसका आइडियल आनंद मोहन नहीं हो सकते हैं। मतलब राजपूतों के आइडियल आनंद मोहन नहीं हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? इतना बड़ा हुजूम, जन हुजूम, सोशल मीडिया पर इतने लोग लिख रहे हैं उनके बारे में। आप सुगंध का एक डब्बा यहाँ पे रखो, दुर्गंध का एक डब्बा यहाँ पे रखो, दोनों को आप खोल दो तो आप देखोगे कि दुर्गंध ज़्यादा फैलेगा, सुगंध कम फैलेगा। रिएक्शन में पावर होता है। आज जो अच्छे अच्छे लोग हैं सवर्णों में, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, संस्कारिक लोग हैं, उनका क्यों नहीं मीडिया चर्चा करती है? जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, राधा मोहन सिंह है, गिरिराज सिंह है, रविशंकर प्रसाद है, ठीक है, चौबे जी है, बहुत सारे लोग हैं, रूढ़ी जी जैसे तेज तर्रार लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और सामाजिक दुनिया में भी बहुत सारे और लोग हैं जो इन लोगों से भी ज़्यादा तेज तर्रार है, और समाज जानता है कि ये हमारे समाज को दिशा देने वाला है। लेकिन पता नहीं मीडिया इन्हीं को नेता क्यों बनाती है। आनंद मोहन के पीछे समाज नहीं है, समाज केवल इतना ही चाहता है कि जेल में ये ना रहे। जो जेल में इनको फंसाया, जेल में डाला, इन पे फांसी का फंदा लटकाने का प्रयास किया, आज दुर्भाग्य है आनंद मोहन उसी को पकड़ के भर पाजा गला लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, या उनकी परिस्थिति जो भी हो ये नैतिक नहीं है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। अच्छा ये बताइए संजीव जी, कितना वोट राजपूतों का, जो भी वोट होगा पूरे बिहार में, खासकर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे औरंगाबाद का क्षेत्र हुआ, सारण का क्षेत्र हुआ, ये सब राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, आरा का बात कर लीजिए, ये सब राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। आपको क्या लगता है कितना राजपूत वोट आनंद मोहन महागठबंधन को ट्रांसफर करवा पाएंगे चुनाव में? मेरा तो घर शिवहर लोकसभा में है, मधुबन विधानसभा में घर हुआ मेरा, मोरपा मोहन गांव है। अब मेरे बारे में सब कोई जानता है, ठीक है, लेकिन हम बंदूक विरोधी हैं, अनैतिक काम का विरोधी हैं, नैतिक बात करते हैं, समाज को शक्ति देने का काम करते हैं, समाज को ताकत देने का काम करते हैं, सभी जातियों को आगे लाने की बात करते हैं। तो हमारे भी इनसे ज़्यादा समर्थक हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर हमको टिकट दे देगी तो आनंद मोहन से ज़्यादा राजपूत हमको वोट देगा। लेकिन जैसे ही वहाँ भाजपा इसको टिकट नहीं देके, अपने समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देके, और उस जगह पे उस कोटे से अगर राजद उनको टिकट दे देगा तो समाज का वही वर्ग जो उनका पहले से फॉलोअर है वो समाज को उकसाएगा, ये जीत जाएगा तो वो राजपूत जीत जाएगा, ये जीत जाएगा तो वो राजपूत जीत जाएगा। ये किसी भी जाति के साथ होता है, और इसी का फायदा इनको व्यक्तिगत रूप से मिलता है। रहा बात राजद को राजपूत का वोट ट्रांसफर करा देंगे, और सवर्ण नेता किस बात का? इनके कहने पर भूमिहार वोट देगा, इनके कहने पर ब्राह्मण वोट देगा, इनके कहने पर कास्त वोट देगा, कोई इनके कहने पर वोट भाट नहीं देता है। राजपूतों का भी मैक्सिमम लोग नहीं देता है। और राजद को अगर राजपूतों का ही वोट अगर मिलने वाला होता तो जगदानंद सिंह आनंद मोहन से बड़ा लीडर है राजपूतों का राजद में। उससे पहले रघुवंश सिंह भी थे। राजपूतों का वोट ट्रांसफर क्यों नहीं करवा लेते थे? क्यों नहीं करवा लेते थे? आनंद मोहन नहीं करवा पाएगा। आनंद मोहन के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन सच यही है कि आनंद मोहन सवर्णों के लिए न कभी लड़ा है,
ना कभी बोला है विधानसभा लोकसभा में इस नीति योजनाओं के बारे में, ना कोई आंदोलन किया है। केवल मैं सांसद हो जाऊं, मेरी पत्नी हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, कल होकर बेटी हो जाए, केवल स्वयं के लिए वो सोचते हैं। और उनके पीछे वही एक वर्ग है जो समाज को दिग्भ्रमित करता है, उकसाने का प्रयास करता है कि ये रहेगा तो मेरा नेता ये होगा। इससे बचना पड़ेगा। समाज में बहुत सारे लोग हैं और समाज बहुत शिक्षित है, क्योंकि हमारा जो समाज है सवर्ण समाज और राजपूत समाज भी कहो आप, उसमें वो राष्ट्रवादी होता है। वो बाय जन्म बाय बोर्न उसको बोलो राष्ट्रवादी होता है, सनातनवादी होता है, विकासवादी होता है, समतावादी होता है। वो ऐसे नेताओं को अपना आइडियल नहीं मानेगा। लालू यादव एक समय भूरा बाल साफ करो की बात किए थे, उस समय अस्तित्व की लड़ाई का सवाल आया था, तब इनके हुंकार के साथ इनके साथ लोग गए थे। लेकिन हर्ष क्या हुआ? हर्ष क्या हुआ? फिर उसी लालू यादव के साथ क्यों गए? लालू तो वही है, लालू की पार्टी वही है, लालू का चरित्र वही है, फिर वो लालू आपको प्रिय क्यों? आप तो कानूनी रूप से लड़के नहीं इतनी दूरी तक पहुंचे हैं, ठीक है। और ये आपका फिर से दुरुपयोग करने के लिए, फिर से इस्तेमाल करने के लिए कानून बदल के आपको बाहर लाया है। तो आपको बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। आपके पास भी समय है, आप नैतिक रास्ता लीजिए। आनंद मोहन जी, आप राष्ट्रवादी धारा की ओर आप आओ, आपके साथ समाज जाएगा। क्योंकि आपको तो अटल जी का आपने साथ दिया था तो समाज उस समय आपको बहुत बड़ा मानने लगा था, आपके पास ऑप्शन था। आप उस समय एनडीए के साथ क्यों नहीं चले गए? आज आपसे बहुत कमजोर शख्सियत एनडीए का साथी है, अलायंस है। उपेंद्र कुशवाहा जैसा आदमी, माझी जैसा व्यक्ति, उससे बहुत ताकतवर है आप आज भी, लेकिन आप दिशा विहीन है। आपको स्वयं में समीक्षा करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, हमारे लोगों का मानना है। अच्छा, राजद को आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं सर, राजद में भी कई सवर्ण नेता हैं। शिवानंद तिवारी की बात कर लीजिए, मनोज झा को तो बजाते राज्यसभा सांसद बना दिया गया है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। तो एक लालू प्रसाद यादव के पीए विनोद श्रीवास्तव लंबे समय तक रहे हैं, उनको लोकसभा चुनाव भी लड़ाया गया। तो ऐसा तो नहीं है कि सवर्ण को टिकट नहीं देती है राजद, सवर्ण को टिकट देती है। चूंकि समाज है ना, अगर उसके यादव और मुसलमान वाले समीकरण से ही उसको पूरे जीत का वोट बैंक बन जाता, आपको टिकट उकट नहीं देता, आपको टिकट नहीं देगा। चूंकि जहां पे 15% 20% सवर्ण इन नाम के माध्यम से आ सकता है, इसकी संभावनाएं तलाशी जाती है। और वहां पे महागठबंधन का जो सामाजिक गठजोड़ वाला जो चरित्र है, उसका वोट बैंक 80 85 90% है, तो 10% ये मिला लेंगे तो सीट मेरा हो जाएगा। इस सोच के वजह से वो शिवानंद तिवारी जैसे लोग, जगदानंद सिंह जैसे लोग, बाकी मनोज झा जैसे लोगों को आगे करते हैं, या श्रीवास्तव जी को मोतिहारी से टिकट दिया था। इसके पीछे का यही सोच है। इस समाज का भला ही नहीं चाहते हैं। राजद कभी भी सवर्णों के विकास की न नीति लाई, न योजना लाया। अरे 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला केंद्र में, उसका सबसे ज़्यादा खुल के अगर किसी ने विरोध किया तो यही राजद की है। आनंद मोहन उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? शिवानंद तिवारी विरोध क्यों नहीं करते हैं? मनोज झा विरोध क्यों नहीं करते हैं? जगदानंद सिंह विरोध क्यों नहीं करते हैं? ये श्रीवास्तव विरोध क्यों नहीं करता है? ये राजनीतिक जयचंद है, मिर्जाफर है, हमारे समाज का ये प्रतिनिधि नहीं है, हमारे समाज के निकाले हुए शख्सियत है। लेकिन दुर्भाग्य से हमको फतवा जारी करने का अधिकार नहीं है। अगर सवर्णों को भी फतवा जारी करने का अधिकार होता तो इन लोगों को कब ना हम लोग समाज से निकाल के फेंक चुके होते। आनंद मोहन की रिहाई को आप कैसे देख रहे हैं सर? मतलब अब तो बाहर आ चुके हैं, अब तो राजनीति करेंगे भी, बीजेपी से भी कोई चांस इनका बनता है क्या? इनका डीएनए मिलता है बीजेपी के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके समर्थक तो बीजेपी के समर्थक हैं। इनका सोच, इनके समाज का सोच और भारतीय जनता पार्टी के समाज का सोच का विचारधारा, नीति, योजना, कार्यक्रम एक है। तो ये जो इधर जा रहे हैं, ये स्वयं पे समीक्षा करें। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि राजद कभी हमारा था नहीं। नीतीश कुमार के साथ ही हम लोग चले गए कि लालू के राज को हटाना है, तो लालू के राज को तो हम लोगों ने हटाया, लेकिन नीतीश कुमार उससे ज़्यादा कहीं धूर्तता, धोखेबाजी, चालाकी, मक्कारी, हवाबाजी और घोषणाबाजी के कूटनीति के तहत हम लोगों को फंसा के हमारे खिलाफ कार्यक्रम बनाया है, कानून बनाया, योजना बनाया। आज तो नीतीश और लालू दोनों मिले हुए हैं, हमारा कोई रास्ता वहाँ नहीं है। आज सवर्ण आयोग बिहार में डेड है, कोमा में भी नहीं है, डेड है, चला गया। आज इसकी औकात है कि सवर्ण आयोग को जिंदा कर सकते हैं। बोले कि सवर्णों के लिए बजट बने बिहार में, अभी बजट बना है ना बिहार का, तो मेरा हिस्सा कहाँ गया? बोलने वाला शिवानंद तिवारी नहीं, आनंद मोहन नहीं, उसका बेटा नहीं, मनोज झा नहीं, जगदानंद सिंह नहीं, कोई नहीं। तो ये हमारा नेता किस बात का, किस बात के लिए?
जब आप हमारे विकास की योजना कानून ला ही नहीं सकते हो, हमारे लिए लड़ ही नहीं सकते हो, बोल ही नहीं सकते हो, तो हमारा नेता किस लिए? क्योंकि मीडिया दिग्भ्रमित होकर आपका नाम उठा रही, इसलिए। समाज दिग्भ्रमित नहीं है, याद रखेगा। और समाज भी बहुत मजबूर नहीं रहता है। आज हम जिसके साथ में हैं वो भी हमको बराबर का हक अधिकार दे। भारतीय जनता पार्टी भी कानून और योजनाओं में हमारे साथ कटौती कर रही है, वो भी गलतफहमी में ना जिए। किसी दिन कोई एक रास्ता ऐसा खुल जाएगा, मिल जाएगा, तो वहाँ से हमारा भी रास्ता अलग, उसका भी रास्ता अलग हो जाएगा। वो भड़म भूल में ना रहे, हमको भी कानून और योजनाओं में बराबर का हक हिस्सा दे। हमारे समाज का भी गरीबी फटेहाली दूर होना चाहिए, कानून और योजनाओं में बराबर का हक अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए गिरिराज सिंह आवाज़ उठावे, आपको रविशंकर प्रसाद आवाज़ उठावे, चौबे जी आवाज़ उठाए, राधा मोहन सिंह रूडी सभी आवाज़ उठाए कि भाई दलितों और पिछड़ों के लिए जो केंद्र और राज्य में योजनाएं बनती है तो सवर्णों के लिए भी बने, उसको भी बराबर का हक अधिकार मिले। ये लोग को जाना चाहिए प्रधानमंत्री के यहाँ। ये आवाज़ अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा बार बार उठा रहा है, ये लोग तक लिखित रूप से पहुँचा रहा है। तो हमारे लिए कोई नेता अपना नहीं है, चाहे महागठबंधन का हो, चाहे वो नेता एनडीए का हो। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग राष्ट्रवादी सनातनवादी हैं भाई, हम नुकसान से कभी उसके साथ रहेंगे। तो उस धारा के वजह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ये धारा के चलते हैं हम लोग, हमारे विकास में ये लोग समाहित नहीं है। चलिए, तो संजीव सिंह थे हमारे साथ मौजूद, और आनंद मोहन को लेकर राजपूत समाज में क्या सोच है, राजपूत समाज कितना उनसे कनेक्ट होगी, खासकर जब वोट देने का समय आएगा, वोट कितना ट्रांसफर करवा पाएंगे, इन तमाम मसलों पर हमने इनसे चर्चा किया। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू? साथ ही साथ आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो हमें आप जरूर पहुंचाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।